हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पे साथियों जो मैं आज के वीडियो है यूनिट 1 का ही है, पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में आपने देखा था यूनिट 1 का पार्ट 1, आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको उम्मीद करता हूँ आप देख सकते हैं, देख चुके होंगे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट नीचे दे दी गई है लिंक में। और जल्द ही मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आप इस चैनल पर बने रहिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। साथियों पहला है और हमारा जो यूनिट 1 है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इसका पार्ट 2 जब हम पहले बात करेंगे। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द फ्लो या डायमेंशन और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या फ्लो होते हैं, डायमेंशन कौन कौन से हैं, फिर लेवल, इसको हम एक बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। ये साथियों अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या क्या फॉलो होता है उसकी आप समझ पाएंगे आज। वहाँ पे कौन कौन सा डायमेंशन है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन फॉलो होता है, कौन कौन से लेवल होते हैं। तो आइए बात करते हैं। पहले यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, आप सुने भी होंगे पहले, कुछ अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, लेटरल और फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। तो वही यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए 1 बाय 1 करके थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे जैसे पहला आता है वो आता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब साथ ही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिफर टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर लेवल इन द मैनेजरियल हायरार्ची टू द लोअर लेवल। आप जानते होंगे साथियों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो कई कुछ लेवल अच्छे होते हैं, कुछ अपर लेवल होते हैं, कुछ सुपीरियर, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल नीचे आता है, कुछ हायर लेवल होते हैं, एक लोअर लेवल होता है। तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। या फिर क्या बोलता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर्स टू द वर्कर्स। वहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, कुछ डिसीजन मेकर्स होते हैं जो डिसीजन बनाते हैं और वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या वर्कर्स उसको फॉलो करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, डिसीजन मार्क पास जो डिसीजन मेकर है उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, मतलब कि वो हायर लेवल है, और जो वर्कर्स वो लेवल हैं क्योंकि वो उसके ओबे करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पे भी हायर लेवल से लोअर लेवल, ये हमारा होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। या फिर और बात कर सकते हैं साथ ही यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर्स टू दियर सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे जो सीनियर्स हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉय के साथ, वो हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप समझ सकते हैं अपर लेवल से डाउनवर्ड लेवल तक आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे आगे बोला गया इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडियाज टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ। यहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर क्या क्या करते हैं, क्या क्या ट्रांसफर होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक, ये जो लोअर लेवल की स्टाफ है, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उन तक यहाँ पे ये ट्रांसफर होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल। जी हाँ साथियों, यहाँ पे क्या होता है, एक अच्छी तरह से डायरेक्शन और कंट्रोल, ताकि हम जो नीचे लोअर वर्कर हैं उनको हम एक सही से कंट्रोल कर पाएँ, उनको एक डायरेक्शन दे पाएँ, ताकि हम किसी एक गोल, किसी एक टारगेट को, किसी एक पर्पज को हम क्या कर पाएँ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसको पूरा परफॉर्म कर पाएँ अच्छी तरह से, और वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो, कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। और आगे यहाँ पे एक पॉइंट और है, कम्युनिकेशन फ्रॉम द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी टू द ब्रांच मैनेजर इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आप जानते हैं क्या है, जनरल मैनेजर क्या एक हायर लेवल अथॉरिटी है और ब्रांच मैनेजर लोअर लेवल अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द विद रिस्पेक्ट टू जनरल मैनेजर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरल मैनेजर कोई नोटिस निकाल रहा है तो ब्रांच मैनेजर को उसको ओबे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है। अब इसको इस फिगर की सहायता से, इस ग्राफ की सहायता समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने कुछ नोटिस निकाली या कोई इंस्ट्रक्शन दी वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया डायरेक्टर को, डायरेक्टर दिया मैनेजर को। इस प्रकार से यहाँ पे जो हायरार्ची आ रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके भी कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक हो सकते हैं, कुछ एडवांटेज हो सकते हैं। आइए हम उसको बात करते हैं और 1 बाय 1 इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, इसके हम देखते हैं एडवांटेजेज ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो एफिशिएंसी बात करते हैं। पहले इसमें क्या एफिशिएंसी है, इसको हम क्यों फॉलो करते हैं, इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। कैसे आप समझ सकते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इफेक्टिवनेस एंड कोहेरेंस बिकॉज इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केम फ्रॉम द सोर्सेज इन पावर and it enables the coordinate of activities from the higher part of the organization, thus maintaining the efficiency of the employees। आप जानते हैं ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन आ रहा है, हो रहा है, किससे हो रहा है, जिसके पास पावर है। अब जो पावर वाला आदमी है, जो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो नीचे लोअर वाले को उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण एम्प्लॉय अधिक से अधिक इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ईजी एंड इफेक्टिव डेलीगेशन, मतलब कि साथियों डेलीगेशन मतलब यहाँ पे है कि आसानी से उसको जो एम्प्लॉय द्वारा माना जाता है। द डेलीगेशन बिकम सो ईजियर एंड इफेक्टिव कमिंग फ्रॉम सुपीरियर्स टू द एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटिंग द चेन ऑफ कमांड्स। क्योंकि यहाँ पे कई सारे कमांड्स हैं, चेन कमांड के द्वारा आ रहा है, तो एम्प्लॉइज जो क्या करते हैं वो
अधिक से अधिक जो उनका ओबे है, जो उनका इंस्ट्रक्शन है, अधिक से अधिक यहाँ पे ईजियर आसानी पूर्वक से और इफेक्टिव रूप से उसको कार्य करने की क्षमता, उसको कार्य करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। As downward communication follows the organization hierarchy, control, discipline and members compliance become much easier to preserve। अब साथियों यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी वाला है, अब ये जाके इसको मना तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो पहले से ही इतना सोच समझ के इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको नीचे से ये हमको वर्क ये टारगेट चाहिए, तो ये ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तो नीचे नीचे कमांड आता रहता है और इनको ओबे करना पड़ता है। और यहाँ पे इफ़ या बट कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे डिसिप्लिन अच्छी तरह से बनी होती है। बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप बिटवीन द हायरार्ची। हायरार्ची मतलब साथियों यहाँ पे जब इफ नो बट नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनको ये लगे कि हाँ ये जो हमारा लोअर सबऑर्डिनेट है ये हमारा वर्क ओबे या फिर हमारी बातों को मान रहा है। ए स्ट्रांग फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन हैपेंस इन हिज कम्युनिकेशन फॉर द सबऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे क्या होता है, एक अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती है। तो कुछ एडवांटेजेस थे साथियों, यहाँ पे कुछ यही ड्राबैक भी हो जाते हैं। जो एडवांटेज है वही ड्राबैक भी आ जाते हैं। ये कैसे इसके ड्राबैक होते हैं या फिर डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। डिस्टॉर्शन, यहाँ पे क्या है, डिस्टॉर्शन कौन कौन से हैं। एज इन्फॉर्मेशन प्रोसीड्स थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चांसेस टू डिस्टार्ट इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज कैन बी देयर। अब साथियों यहाँ पे हो सकता है किसी ज़्यादा कई ज़्यादा लेवल हो यहाँ पे, और यहाँ से कोई ऑर्डर आया, यहाँ पे कोई मैसेज दिया गया, कई सारे चेन कई सारे लेवल को गुजर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैसेज क्या हो सकता है, डिस्टार्ट हो सकता है। इनको कुछ और बताया था, इन्होंने कुछ और इनको बताया, इन्होंने कुछ और बताया, और यहाँ तक आते थे उसका मैसेज ही चेंज हो गया। तो यहाँ भी इसका मैसेज को डिस्टार्ट होने की आशंका होती है, यहाँ पे मैसेज चेंज हो सकता है। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे हैं पूरी तरह से इसने अपने नीचे वाले को सही मैसेज दिया, लेकिन हो सकता है इसने पूरी चीज़ को रिटेन नहीं कर पाया, पूरी तरह से मेमोराइज नहीं कर पाया। अब वो क्या करेगा, उसका कुछ परसेंट नीचे वाले को देगा, फिर वो नीचे ये भी कुछ परसेंट लॉस हो जाएगा, फिर उसका कुछ परसेंट ही नीचे तक आएगा। इस बार से इन्फॉर्मेशन का लॉस भी होता है। और ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं जहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। आप जानते होंगे गवर्नमेंट वर्क में अधिकतर क्या होता है, डाउनवर्ड ही जाता है कम्युनिकेशन, और हायर अथॉरिटी जो बोलती है वो लोअर अथॉरिटी करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए बीच में किसी दिन कोई एक एम्प्लॉय नहीं आया, तो क्या हुआ, उस दिन का तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो तो कोई फाइल नीचे जाएगी नहीं। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और होता भी है अधिकतर। और यहाँ पे फीडबैक भी स्लो हो जाता है। मान लीजिए कोई वर्क आया तो यहाँ पे और रिजल्टिंग जो टाइम लॉस, यहाँ पे टाइम लॉस का रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज हैं। लोअर्स मोरल, इसमें क्या मतलब है सारी चीज़ें देखिएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन सम वेज can have a negative impact when supervisor misuse their position and power, so it can result lowering the moral of employee। यहाँ साथियों कभी क्या होता है कि एक बहुत ही एक जो अथॉरिटी है फिर कोई जो सुपरवाइजर वो अपने वर्कर का मिसयूज करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास अथॉरिटी है, मैं इनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ का जो क्षमता होती है, उसका जो मोरल होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। फिर वो सही से एफर्ट भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं भी जो भी एफर्ट करूँगा वो इन्हीं तक है, और जो ये कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि मेरी बात ऊपर तक जा नहीं सकती। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, डिसएडवांटेज हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया होगा। आइए चलते हैं बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। यहाँ साथियों इसका जस्ट अपोजिट है, डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। साथियों एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल कम्युनिकेशन। दोनों को, वर्टिकल कम्युनिकेशन को ही हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो आपको कहीं ऐसा पूछा जाए तो इसको आप कन्फ्यूज मत होइएगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन का। अपवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, या एम्प्लॉयज टू मैनेजमेंट, या फिर वर्कर टू डिसीजन मेकर्स। ये भी साथियों जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ बोला गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू दियर सीनियर्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयर हैं, वो अपने इन्फॉर्मेशन या फिर रिक्वेस्ट या फीडबैक को एक सबऑर्डिनेट से, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको सीनियर तक भेजा जा रहा है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अपवर्ड है, मतलब कि लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी की ओर अब कम्युनिकेशन हो रहा है। It promotes better working relationship within an organization by giving the subordinate staff opportunity to share their views and ideas with their supervisors। अब साथियों यहाँ पे क्या है कि जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पता है कि हमारा वर्क प्रोग्रेस क्या है,
हमारा लेवल क्या है, कौन सा व्यक्ति कौन सा टास्क कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो क्या करें, वो अपने आप को मैनेज करेंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। अच्छा हम इसको इस प्रकार से करें, हमको यहाँ इस पिछले टास्क में ये डिफिकल्टीज आई थी, अगर हम इसको इस प्रकार से करेंगे तो और आसानी से इस प्रोजेक्ट को या फिर इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बेटर बिल्ड हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब क्या होगा, जो एम्प्लॉयज है वो भी सोचेंगे अच्छा इस डिसीजन में मेरा भी कुछ रोल है, वो भी अच्छी तरह से उस रोल को निभाएंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें अपने आइडिया शेयर करेंगे, अच्छे आइडिया शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में। ए बिजनेस रिपोर्ट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर ऑफ अ कंपनी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर टू द कंपनी इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। बिजनेस रिपोर्ट मतलब साथियों आप जानते हैं कि हर ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, उसके यहाँ कितनी सेल हुई है, उसके यहाँ कितने अकाउंट ओपनिंग हुए हैं। मान लीजिए बैंक का ले लेते हैं तो कितने अकाउंट ओपनिंग हुई है, कितने सेल्स हुए हैं, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब क्या करेगा, उसका हर एनुअली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट या फिर मंथली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट क्या करेगा, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को ट्रांसफर करेगा। तो क्या एक अपवर्ड कम्युनिकेशन वर्क नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे से लोअर अथॉरिटी से ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल हो सकता है। आइए अब आगे बात करते हैं, इसके भी हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे, तभी ये चीज़ आया है। पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, इसकी हायरार्की देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय वर्कर थे, सुपरवाइजर की बात हुई, फिर उसके बाद डिवीजन जो डिपेंडेंट हेड है वहाँ पे गई, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये एक जनरल आइडिया हो सकता है किसी में आपका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, कई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर कोई एक पोस्ट ना हो, डायरेक्ट यहाँ पे हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कोई एक मिस हो सकता है, फिर इसके अंदर एक और लेवल भी ऐड हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन था। एडवांटेजेस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्लान, द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, जो नीचे वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स है, जो सबऑर्डिनेट है, वो जान रहे हैं कि इस चीज़ को मैंने सजेस्ट किया है तो इसको हमको कंप्लीट भी करना है। तो यहाँ पे उस प्लान में डेवलपमेंट में और आसानी हो जाती है क्योंकि आइडियाज अच्छे शेयर किए गए हैं। प्रोवाइडिंग सजेशंस एंड ओपिनियंस, ये भी बात हो गई क्योंकि वो अपने आइडियाज और शेयर करते हैं और अच्छे आइडियाज मिलते हैं। गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज पार्टिसिपेटिव इन नेचर, हियर इन्फॉर्मेशन इज इन्वाइटेड फ्रॉम लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन टॉप एग्जीक्यूटिव मेक्स डिसीजन। अब यहाँ पे जो नीचे से आया है, जो नीचे के लेबर हैं उनके द्वारा आइडिया शेयर किए गए हैं, तो उनके हिसाब से, उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या करेगा, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जो ऊपर डिसीजन मेकर हैं, उसके हिसाब से डिसीजन मैनेज करेंगे, उसके डिसीजन मेक करेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन बनाएंगे। प्रोवाइडिंग फीडबैक, द सबऑर्डिनेट रिएक्शन इज रिटर्न टू द सुपीरियर इन दिस कम्युनिकेशन system so the top level management can decide what to do and what not to do, clearly understand and followed। अब यहाँ पे उनको वही बात, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार को फॉलो किया जाना चाहिए, ये वहाँ पे प्रोवाइडिंग फीडबैक वहाँ उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसका एक बार और रिवाइज कर लेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। ये थोड़ा सा और आगे बात करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेज ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। हाँ साथियों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नीचे लोअर अथॉरिटी थी उनको थोड़ा सा रिस्पांस मिला, उनकी जिम्मेदारी मिली, उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो अच्छा था, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चेंजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ भी कोई लोअर यहाँ पे है और अपर अथॉरिटी यहाँ पे है। इन अपवर्ड कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट में चेंज दियर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सो द टॉप एग्जीक्यूटिव कैन नॉट टेक एन एक्यूरेट डिसीजन। अब यहाँ पे क्या ये भी डर रहता है कि मान लीजिए जो हमारा वर्कर है, जो लेवल अथॉरिटी, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कुछ ऐसा आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो एक्यूरेट नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर ब्रांच मैनेजर है, उनको क्या करना पड़ जाएगा, डिसीजन लेने में वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अनविलिंगनेस, समटाइम्स सबऑर्डिनेट डोंट सेंड द इंफॉर्मेशन टू दियर सुपीरियर विलिंगनेस सो द कम्युनिकेशन सिस्टम में बी डिसरप्टेड। मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट थे, जो हमारे वर्कर थे, जो एम्प्लॉयर थे, उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन को बाहर ऊपर तक भेजा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है उनको कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि पता है हम भेजें या ना भेजें, या फिर उनको पास कोई डिसिप्लिन तो है नहीं यहाँ पे। अब वहाँ पे वो कम्युनिकेशन क्या होता है, डिस्टर्ब हो सकता है या फिर भंग हो सकता है। इनडिसिप्लिन आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया वही चीज़। समटाइम्स एम्प्लॉयज कम्युनिकेट डायरेक्टली टू सुपीरियर बाय अवॉइडिंग प्रॉपर चैनल और चेन ऑफ कमांड, ये डिसिप्लिन आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। अब यहाँ डिसिप्लिन की क्या बात हुई साथियों, अब जानते हैं कि आप एक अपने कॉलेज की एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कॉलेज में स्टूडेंट हैं, आपके साथ एक कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई क्लास टीचर होगा, फिर HOD होंगे, फिर उसके बाद आपका प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऐसे होंगे। आप क्या करेंगे, आप सोचिए कि आपके पास कोई एक, आप क्लास में कोई एक
प्रॉब्लम हुई, आप क्या कर लिए, सभी स्टूडेंट मिल के चले गए यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्टर के पास या फिर डायरेक्ट एचओडी के पास, तो अब क्या होगा, एक एचओडी एक है और आप इतने सारे स्टूडेंट हैं, तुरंत वहाँ चले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप डिसिप्लिन नहीं है। अब क्या होगा, या फिर आप इसको धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस कर सकते थे कि आप क्या जाते पहले क्लास टीचर के पास, फिर एचओडी के पास, फिर आप जाते डायरेक्टर के पास, तो ये डिसिप्लिन होता, लेकिन आप इनडिसिप्लिन हो गए क्योंकि आप कोई यहाँ पे मेंटेन नहीं किया गया, आप डिसिप्लिन नहीं प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि एम्प्लॉय डायरेक्ट यहाँ पे सबॉर्डिनेट से डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, इनडिसिप्लिन हो जाता है। डिले क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द लॉन्ग एंड स्लो मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई सारे हैं, हाँ कई सारे लेवल हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लेजी आदमी है, कहीं भी कुछ है, वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है ऊपर शेयर ही नहीं कर रहा है, ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टाइम में डिले हो सकता है। और सुपरवाइजर निगलेंस, समटाइम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डिस्करेज द अपवर्ड फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नेग्लेक्ट द कंस्ट्रक्टिव सजेशन एंड ओपिनियंस अबाउट द वर्क रिलेटेड इश्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए आपने कोई वर्क यहाँ पे किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने सोचा कि इसको ऊपर तक बात पहुँचाएँ, अब यहाँ पे ऊपर आई, लेकिन ये लेवल या फिर कोई यहाँ पे ऐसा कर रहा है कि वो आपके इन्फॉर्मेशन को शेयर कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये शेयर करूँगा तो बाद में सारी जो ऑब्जेक्शन है जो हम मुझे ही मिलने वाली हैं, शेयर ही नहीं करता, तो यहाँ पे सुपरवाइजर निगलेंस हो सकता है, तो डिसएडवांटेज है अपवर्ड कम्युनिकेशन का। या बात करते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या था, वर्टिकल हमारा बात की, वर्टिकल में हम डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन बात की है। अब बात करते हैं साथियों हॉरिजॉन्टल लेटरल में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लेटरल, अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमारा एक लेवल में ही यहाँ पे बातें होंगी। देखिए यहाँ पे इट टेक्स, जो लेवल होंगे एम्प्लॉइज के या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी लेवल होगा वो एक सेम लेवल के होंगे। इट टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोफेशनल्स, पीयर्स ग्रुप और पीपल वर्किंग एट अ सेम लेवल ऑफ हायरार्ची। मतलब साथ यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ देख सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ सभी मैनेजर ही हैं, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर, यहाँ सभी का लेवल एक है। तो अब जब ये सब आपस में डिस्कस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इट इज़ द कम्युनिकेशन अमंग द वर्कर्स एट द सेम लेवल, जो सेम लेवल के हैं। जैसे आप मान लीजिए डब्ल्यूडब्ल्यू गए, जितने भी एई हैं, असिस्टेंट इंजीनियर है, वो आपस में बात करें तो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। जितने जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, वो आपस में बात करें तो एक क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। अगर वहीं पे बात किया एई और जेई से बात हो रही है, एई जेई को बता रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो क्या हुआ, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। जेई क्या कर रहा है, एई या एग्जीक्यूटिव को बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं आसानी से। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आर डेवलपिंग टीम वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप साथ ये देखिए, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तीनों इंपॉर्टेंट है अपने अपने फील्ड में। अब इनको तो आपस में बात करनी होगी, तभी एक टास्क को बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। इनका एक अलग फील्ड है, इनका अलग फील्ड है, इनको अलग फील्ड है, लेकिन जो कंपनी का टारगेट हो क्या है, एक है ना, तो सभी मिलाकर के एक टारगेट पूरा करना है, तो ये आपस में तो बात करनी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। प्रमोटिंग ग्रुप कोऑर्डिनेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, वही हुआ कि एक ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। एक और आता है साथियों, हो सकता है आप जानते हो या फिर ना जानते हो, आइए हम इसको पता करते हैं क्या है। ये हमारा डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। अब यहाँ बिल्कुल फ्री है, कैसा फ्री है, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जानेंगे। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न चेंजेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारे आईटी या फिर जो मैनेजमेंट में, थोड़ा सा जो दोनों को मैनेज किया गया, दोनों को चेंज करके मॉडर्न एक रूप लाया गया है, वो हमारा है डायगोनल क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इट इज़ रिस्पॉन्स टू मार्केट नीड्स दैट डिमांड्स स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये मार्केट्स की ज़रूरत है, इसलिए बनाया गया है, ताकि हमारा जो वर्क है वो फिर स्पीड में और एफिशिएंसी बढ़ सकती है उसकी। डायगोनल कम्युनिकेशन फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे किसी से बात कर सकता है। डायगोनल चैनल अकर्स व्हेन पीपल हु डू नॉट हैव टू फॉलो रिजिड नॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं मैं यहाँ पे इतना प्रोटोकॉल नहीं चल पाऊंगा, तो वहाँ पे इस प्रकार के डायगोनल चैनल यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेजिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सब यहाँ से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ चार जाकर प्रोडक्ट मैनेजर बात कर सकता है, पब्लिक यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर जाकर प्रोडक्शन से बात कर सकता है, प्रोडक्शन इससे होगा, यहाँ पे आपस में दोनों एक प्रकार से बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे इससे बात कर सकते हैं, इससे बात कर सकता है, और यहाँ प्रोडक्शन डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंटेंट ऑफिसर से बात कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बातें हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या फीडबैक आता है साथियों, यहाँ पे कोई ड्रॉबैक आ जाता है। यहाँ पर रिलेशनशिप तो अच्छा बनता है, काम जल्दी होता है, लेकिन क्या होता है, जो लोअर अथॉरिटी होती है उसके पास प्रेशर बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है।
यहाँ पे परचेजिंग में जो यहाँ पे HR आ रहा है वो भी उसको वर्क बता रहा है, जो यहाँ पब्लिशर है या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है वो बताएगा, मार्केटिंग मैनेजर आपको उसी को वर्क दे रहा है, क्योंकि जानते हैं जो लोअर है वही वर्क करेगा, सारी चीज़ें वही परफॉर्म करने वाला है, तो इससे जो लोअर अथॉरिटी है उसकी लोड बढ़ जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक और कुछ बातें थी जो हमको देखनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है हमारे अधिकतर। तो ये हमारी क्या होती है, बात की अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, लेटरल और फिर डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। तो आप इसके बाद रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा सा साथियों यहाँ पे है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये साथियों इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा वीडियो छोटा होगा, लेकिन अगले यूनिट में फिर से आपको एक बड़ा वीडियो मिलने वाला है, अगले यूनिट डिस्कस करेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में किसी से बातचीत करते हैं तो क्या क्या बैरियर हो सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले पूरी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन कभी कभी होता है कि वो सारी बातें ना तो हम सही समझा पाते हैं ना सामने वाला समझ पाता है, तो हम क्या हो गया, बैरियर हो गया हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। तो क्या क्या है देखिएगा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यहाँ पे देखिए, दीज इंक्लूड डिस्टेंस, बैकग्राउंड नॉइज, पुअर और मैल फंक्शनिंग इक्विपमेंट, बैड हियरिंग, पुअर आई साइट, स्पीच इम्पीडमेंट्स। अब यहाँ पे फिजिकल में क्या कर सकता है, जैसे बोला गया कि आप एक ऑडियंस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, दूर वाले की आवाज़, दूर तक आवाज़ नहीं जा पा रही है, फिर वहाँ बैकग्राउंड नॉइज इतना ज़्यादा, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आपको बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है और आपका जो कॉल रिसीवर है वो सही से सुन नहीं पा रहा आपकी आवाज़। पुअर और मैलफंक्शनिंग इक्विपमेंट, हो सकता है आपकी जो इक्विपमेंट आप स्टेडियम में आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सही से ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पे उनमें नॉइज आ रही है, या फिर वो माइक सही से आपकी वॉइस को कैच नहीं कर पा रहा है, या फिर जो लोग हैं वो सही सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर आप सही से ऑडियंस को देख नहीं पा रहे हैं, जिस कारण आप सही से उनका एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रहे हैं। सारी चीज़ फिजिकल्स हैं, फिजिकल यहाँ बैरियर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं। अगला यहाँ पे आता है इमोशनल एंड कल्चरल नॉइज। ये क्या होता है देखिएगा, इमोशन जैसे एंगर, फियर, सैडनेस एंड एटीट्यूड्स हैविंग टू द ब्राइट ऑल द टाइम, बिलीविंग वन सेल्फ टू बी सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास एक इमोशंस है कि हाँ मैं ही सुपीरियर हूँ, ये भी आपको एक बैरियर के रूप में देखेगा, आप सामने वाले को समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको एक स्टीरियोटाइप एजप्शन हो जाता है कि दैट पीपल मेक अबाउट ईच अदर बेस्ड ऑन द कल्चर बैकग्राउंड। आप किसी कल्चर को लेकर के एक स्टीरियोटाइप, एक कॉमन धारणा बना लिए कि ये लोग ऐसे होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वो भी बैरियर आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस हिसाब से अपने आप या मान लीजिए सोचते हैं कि आप ये अच्छा लेवल नहीं है, ये लोग इनका जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है, तो क्या करें, आप उसी हिसाब से उनके साथ बात करेंगे, फिर वो आपको बैरियर के रूप में आएगा। आप अच्छी चीज़ें दे सकते थे उनको, लेकिन आप दिए नहीं, वो आपसे अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन आप उसके हिसाब से उन्होंने आपसे ले नहीं पाए, क्योंकि आपने उनको स्टूडेंट समझ करके वो चीज़ डिलीवर नहीं किया। तो ये बैरियर्स हैं। लैंग्वेज बैरियर, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, हैविंग स्ट्रॉन्ग एसेंट, यूजिंग स्लैंग और जॉर्गन कैन फ्रस्ट्रेट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन एफर्ट। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज, मतलब आप कहीं लैंग्वेज बैरियर समझ सकते हैं, आप कोई दूसरा लैंग्वेज जान रहे हैं, आप कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये बात अलग है। कोई स्ट्रॉन्ग एसेंट यूज कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो सामने लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार ऐसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं, कुछ ऐसे मुहावरे बोल रहे हैं जो सामने वाले को समझ नहीं आते, जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो इस कारण से वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो कम्युनिकेशन में एक बैरियर के रूप में देखा जाता है। नथिंग और लिटिल इन कॉमन, यानी एग्जाम्पल्स, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स कैन हेल्प गेट अ पॉइंट अक्रॉस एक्सेप्ट व्हेन द ऑडियंस कैन नॉट रिलेट टू एनी ऑफ दिस बिकॉज दे डोंट शेयर अ कॉमन एक्सपीरियंस विद द स्पीकर्स। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कुछ समझ नहीं रहे सामने वालों को, आप स्टोरीज शेयर कर रहे हैं और बार बार कोई कथाएं बता रहे हैं लोगों को, वो तो सही है, लेकिन वो तभी तक सही है जब तक ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए। अब पता लगा ऑडियंस उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा, आप बोले चले जा रहे हैं, आप कई बार स्टोरीज, कई बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, रिलेट कैसे कर पा रहे, तो ये भी बैरियर हो जाता है। तो आपको समझना है कि हम कैसा एग्जाम्पल दें ताकि हमारा जो ऑडियंस है उसको समझ पाए, जो हमारा रिसीवर है, जो हमारे सामने जो है, जो जिससे हम बात करें, जिसको अपना आइडिया शेयर करें, वो समझ पाए। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी एक अपना का बैरियर आ जाता है। आगे बात करते हैं लैक ऑफ आई कंटेंट। आई कंटेंट साथ ही यहाँ पे क्या है, नॉट मेकिंग आई कंटेंट इज अ श्योर वे ऑफ रेजिंग डाउट इन लिसनर्स एंड लॉजिंग देयर attention and making them feel suspicious of you, not the mentioned individual। अब आप आई कंटेंट नहीं बना रहे हैं तो वो आदमी आप उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो आपका सामने वाला पर्सन है वो क्या सोचेगा, या फिर हो सकता है वो उसका अटेंशन आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी और को बता रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमको कोई वैल्यू मिले,
ऑडियंस भी चाहती है कि हमको कोई वैल्यू मिले। जब आपसे कोई बात करता है वो भी सोचता है कि मुझे कोई वैल्यू मिले, लेकिन आप उससे बिना आई कैंडिडेट किए किसी दूसरे की तरफ देख करके उससे बात करें तो वो क्या समझेगा, उसका अटेंशन आप नहीं करेंगे, वो अपना पूरा ध्यान खो देगा और आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एट लैक ऑफ फोकस। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप सोचेंगे मुझे सुपीरियर मान करके आप सामने वाले की बातें नहीं सुन रहे हैं और अपना ही झोंके पड़े हैं जिसको बोलते हैं, आप ही अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि ये पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है, या फिर आप फोकस नहीं कर रहे हैं किस पे, ऑडियंस पे या रिसीवर पे। तो ये हमारा एक बैरियर के रूप में देखा जाता है। नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। आप प्रिपेयर नहीं थे, आपके पास कुछ फैक्ट्स नहीं है, आप अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप रिलाई नहीं, आप सिर्फ अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पर इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं कि आप लिसनर को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और वो क्या कहते हैं बाद में जो ऑडियंस है आपको फिर आप पे विश्वास नहीं करती। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बैरियर के रूप में देखा जाएगा। टॉकिंग टू मच, आप ज़्यादा बोलते चले जा रहे हैं, तो यहाँ भी एक बैरियर हो जाता है। और यहाँ पे ट्राइंग टू हार्ड सीमिंग डिस्परेट। व्हेन यू ट्राई टू हार्ड परsuade समवन, you may seem desperate, and desperation smells like a manipulation and trips people off before you can utter your next desperate words। अब यहाँ पे क्या है, आप बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक ही वर्ड को बार बार बोल रहे हैं, अब उसको सामने का ऑडियंस को लगेगा ये मुझे फोर्स कर रहा है समझने के लिए, तो यहाँ पे कुछ डिस्परेशन आ जाती है। तो आप यहाँ पे वो भी बैरियर के रूप में देखा जाएगा। लैक ऑफ इंथियाजिज्म, आपके पास कोई इंथियाजिज्म नहीं है, आप कोई मोटिवेशन नहीं है, आप जस्ट आए आराम से बोल रहे हैं, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई स्माइल, ना कोई इमोशन, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है। यू डोंट बिलीव इन पोजीशन, प्रोडक्ट, सर्विस और व्हाट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल, दे वुड नॉट बिलीव इन इट आइदर। जैसे बोल रहे हैं आप कोई चीज़ सेल करने गए हैं, आपको खुद पे उस पर विश्वास नहीं है, आपको उसमें इंथियाजिज्म नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को जानते ही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे, और वो भी इस प्रकार से विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंथियाजिज्म जरूरी होता है। साथ ही यहाँ पे कुछ बातें थी जो आपको यूनिट 1 में शेष रह गई थी, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस तक पहुँच जाए और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके मेरे पास जरूर भेजिएगा ताकि मैं उसको यहाँ पे डाउट को क्लियर कर पाऊँ। साथियों फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।